हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मुझे पता है कि आज आपका प्रॉफिट हुआ होगा। हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा डिस्कशन था 25,850 के नीचे निकलेगा मार्केट तो नेगेटिव हो जाएगा और 25,750 तक जाएगा। अब वो टारगेट था, उसकी वहाँ पे आपको टारगेट बुक कर लेना था। और हमारा ये डिस्कशन था, कॉल का डिस्कशन हमारा क्या था? कॉल का डिस्कशन हमारा सीधे ऊपर की तरफ था कि 26,000 वो सब जब क्रॉस होगा, जो हमारा था हिसाब। तो कॉल तो आज बन ही नहीं रहा था, तो आपने उल्टा बैठा तो नहीं ठीक करा आपने। जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि आपको नीचे की तरफ पुट लेना है, साढ़े आठ के नीचे 7.5 तक लेना है। हमारा 100 पॉइंट सीधे सीधे हमको मिला। ठीक है ना? तो जिसने प्रॉफिट किया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और थम्स अप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजेगा। बाकी तो अगर आपका लॉस हुआ था कल, तो फिर आज तो थम्स अप कमेंट में करना बनता है, नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? चलिए ठीक है, आइए जल्दी स्क्रीन पे चलते हैं और अच्छा सा अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। FIIDI डेटा और EDRs और सब कुछ मिला के आइए चलिए डिस्कशन करते हैं। हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे लगा भी दे रहा हूँ कि हमारे क्या लेवल्स बन के आए थे, हमने क्या लेवल्स बनाए थे, है ना? ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा सा आप लोग को भी अच्छा लगे कि हाँ, जो डिस्कशन हुआ था कि वो ऐसा ही हुआ है मार्केट में आज, है ना? तो हमारा ये डिस्कशन था कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो ही हम पुट की पोजीशन लेंगे, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे और हमारा यहाँ पे तक जाएगा। अब ये लेवल क्या है? 25,850 और नीचे का लेवल क्या है? 25,760। तो इसके नीचे निकलते ही जैसे किसी ने ट्रेड लिया होगा तो अपने यहाँ पे उसको अच्छी पोजीशन मिल गई होगी। ये रिवर्सल के लिए हमने प्लान नहीं किया था, तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि अच्छा किया आपने रिवर्सल पे नहीं किया, क्योंकि मार्केट में लेवल्स तोड़े तो हो सकता है नीचे नीचे आता जाता। अगर आप ये यहाँ पे पुट कॉल ले लेते, यहाँ पे कॉल ले लेते, यहाँ पे कॉल ले लेते, तो आपको पता नहीं ना कि मार्केट घूमेगा कि नहीं घूमेगा। और रोज़ ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मार्केट ऐसे गिरता है तो गिरता चला आता है। तो ये ट्रेड जिसने नहीं किया बहुत अच्छा किया, और जिसने किया वो उसका प्रॉफिट हुआ होगा तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, बट दैट्स नॉट एडवाइजेबल। वो मैंने रूल्स के खिलाफ है हमारे। जो हम डिस्कशन करेंगे हम वही ट्रेड करेंगे, ठीक है? आइए एक बार FIDI डेटा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। FIDI डेटा में देखो सिंपल है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 750 करोड़ का 60 करोड़ का सेल किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा खासा खरीदा है, क्योंकि स्टॉक्स आज बहुत गिरे थे तो वहाँ पे अच्छा खरीद लिया होगा 1360-64 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शंस में 46 करोड़ का माइनस है, और कैश में उन्होंने फिर से अगेन बेचा है 3,760 करोड़ का। तो टोटल 3,201 करोड़ का नेगेटिव में, ठीक है। DII में उन्होंने प्रॉफिट किया है 6,225 करोड़ का बाई किया है, और टोटल नेट प्रॉफिट है 3,024 का। तो क्योंकि इसीलिए मार्केट ऊपर आया इतना, जो DII ने बाई किया ना, उस चक्कर में मार्केट ऊपर भागा है। आइए ग्राफ के चलते सेंसिबल में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको क्या कहना चाह रहा है सेंसिबल। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि कॉल बाय बहुत किया गया है, बट पुट सेल कम किया गया है, तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ मार्केट जाए वो श्योर नहीं है उस चीज़ को लेके, क्योंकि जब सेलिंग ज़्यादा नहीं है तो श्योर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपको एग्जांपल दिखाऊं कि यहाँ पे देखो इतना बड़ा सेल किया था, देख रहे हो? इतना बड़ा सेल किया था, तो ये जो 8 दिसंबर के लेवल्स हैं वो आज भी क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। तो जब इतना बड़ा सेल होता है ना, इसका मतलब है कि वो लेवल्स स्टक हो चुके हैं, या इतना यहाँ पे भी अगर बड़ा सा बाय कर लेते ना, मतलब ये पुट सेल कर देते ना बहुत बड़ा, तो ये हो जाता है कि बेस बन गया है। बट क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हम यही मानेंगे कि बेस नहीं बना, नीचे की तरफ का रास्ता खुला है। 750 तक का तो खुला ही है, आगे भी खुला है ना? तो आइए चलिए नीचे देख लेते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल हुआ है, थोड़ा भी सेल हुआ है, बट यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पोजीशंस हैं। और यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर्स में देखो पोजीशन नेगेटिव बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कम करी थी तो मार्केट ऊपर भागा था, अभी फिर बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो घूम फिर के बढ़ा ही रहेंगे। कैश मार्केट की हमारी बात हो ही चुकी है, तो हम उसके बारे में फिर से बात नहीं करेंगे। नेगेटिव चल रहा मार्केट दिनों से, तो क्या ही इसमें बात करो। ऑप्शंस की मतलब नहीं बनता आज बात करने का, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्सपायरी आज ही थी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आइए एडीआर्स देख लेते हैं, एडीआर्स क्या कह रहे हैं हमसे। एडीआर्स देखो पॉजिटिव है, एडीआर गुड है। अब ये देखो इन्फी का एडीआर पॉजिटिव है, विप्रो का पॉजिटिव है, HDFC बैंक का पॉजिटिव है, और ICICI का पॉजिटिव। तो ये इन्फी का पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी की भी हल्का बहुत तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो जरा गिफ्ट निफ्टी, तो मैं बता रहा हूँ कुछ गेम चल रहा है गिफ्ट निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जब SGX निफ्टी के टाइम पे हुआ करता था, क्योंकि अब ये यहाँ कुछ दिखाता है, नेक्स्ट डे कुछ खुलता है, तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ चीटिंग। ठीक है, आइए चलिए एक बार फिर से हम लोग इस चार्ट पे आके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको अब लेवल का क्या चेंज करना है, हमको थोड़ा स्लाइटली चेंज करेंगे। हम इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है? इसको यहाँ ले आओ, 1 मिनट। हाँ, ये 15 मिनट कैंडल से बना रहा हूँ, आप लोग 15 मिनट कैंडल बना लेना और इसको नीचे ले आओ, ठीक है? और एक लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल रखना है मार्केट में सिंपल अब क्या रखना है, जिस भी पॉइंट पे 25,818 के नीचे या 25,800 के नीचे क्लोजिंग दे दे, मैं तो कह रहा हूँ 800 का वेट कर लेना, 25,800 के नीचे की क्लोजिंग जहाँ मिले आपको 15 मिनट चार्ट पे या 5 मिनट चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे आप एक पुट की पोजीशन लेना और 25,730 तक के तो लेवल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, देखो मिलेंगे क्या, मोस्ट प्रोबेबली मिलने चाहिए। अब देखो कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हो सकती है ना, तो ट्राई करते हैं कि जितना हम लोग एक्यूरेट हो पाए। तो आपको यही है कि 25,800 के नीचे आपको मिले, आप 25,730 के ऊपर लिए बैठ सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ बढ़ सकता है। हाँ, मार्केट ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है कि अगर इसके ऊपर निकलता है 25,911-12 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट अगेन 25-26 इसके एक फिर से लेवल एक बार देख लेते हैं क्या लेवल है ये, 1 मिनट, हाँ 25,745 तक का तो जा सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। कैसे, समझ गया ना, नहीं समझे फिर से बता देते हैं, एक बार रिविजन करा देते हैं आपका। जिस भी पॉइंट पे 25,800 के नीचे निकलेगा, क्लोजिंग देगा तो 25,730 के टारगेट रहेंगे। जिस भी पॉइंट पे 25,925 के ऊपर ट्रेड क्लोजिंग दे देगा या 25,911 के ऊपर तो दिखा रहा है, बट 25,925 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा मान लो, तो आप 25,775 तक का 925 के ऊपर ट्रेड क्लोजिंग दे देगा तो 25,975 तक का, सॉरी यार थोड़ा टायर्ड हूँ इसलिए मैं लेवल्स गलत भूल गया। यहाँ पे ये कि 25,925 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो 25,975 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस पर मत करना, हो सकता है कि यहाँ से ऐसे कल गिरे, मिल सकता है आपको एक ट्रेड, बट वो रिस्की हो जाएगा, मामला घूम गया वैसे तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, ऐसे देखो एक ही पैटर्न है कि ऐसे ऐसे घूम के ऐसे पहुँच जाए, है ना। एक ये पैटर्न है कि ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे डबल एम बना के फिर ऐसे करके ऐसे नीचे आ जाए, तो अब देखते क्या करता है मार्केट, वो आगे पता चलेगा। बट आपको बता दिया कि इसके ऊपर ही ट्रेड लेना, इसके ऊपर ही इसके नीचे ही ट्रेड लेना, ये टारगेट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।